नमस्ते। तो बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है अष्टांग हृदय का, दैट इज दिनचर्या अध्याय। तो पहला था आयुष कामीय, तो दूसरा है दिनचर्या अध्याय। तो इसमें पहला श्लोक जो है था तो दिनचर्या अध्याय व्याख्या समय इतिहास महा और आत्रेय आदेव महर्षि। तो आत्रेय आदि महर्षियों ने जो कहा है वही बता रहे हैं वो। तो पहला था आयुष्कामीय, मतलब पहला आयु के लिए था, दूसरा दिनचर्या है। तो सारी चीज़ें हैं। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे तो स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। तो अगर आप चाहते हैं आपका आयुष की रक्षा हो, आपका आरोग्य अच्छा रहे, आपकी आयु बढ़िया हो, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये पहले श्लोक में बोल दिया है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, शरीर चिंता निर्वृत्य कृत शौच विधिस्त। तो शरीर में और चीज़ों की चिंता छोड़ करके या शरीर की चिंता करते हो तो सबसे पहले शौच के लिए जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, अर्क निग्रोध खदिर करंज कुकुआदि। तो ये जो सारे मतलब प्लांट्स हैं, अर्क मतलब आपका मदार हो गया, अर्क हो गया, निग्रोधोध हो गया, ये सब सारी चीज़ें। खदिर मतलब खैर का हो गया, करंज हो गया, और ककुब का मतलब आपका अर्जुन हो गया। इन सारे वृक्षों से दातुन करनी है, इनकी जो टहनियाँ होती हैं मेनली यूज़ होती हैं, आपको पता ही है। एंड फिर है कि प्रातर भुक्त्वा च मृदु अग्रम कषाय कटुतिक्तम। तो उसका जो अग्र भाग होता है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि जब लोग दातुन करना चलते हैं तो पहले उसको चबा चबा करके हल्का कर लेते हैं, और हल्का करके फिर उस चीज़ को यूज़ करते हैं। और जो रस होना चाहिए यहाँ पर सिंपल सा वर्ड है कटु तिक्त कषाय रस है, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो मधुरास्यता होता है मुंह में अधिकतर, तो कफ का शमन करेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे। एक विकार वाले मधुरास्यता की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली भी सुबह सुबह कफ का काल होता है, तो इसलिए कटु तिक्त कषाय से रस वाले जो वृक्ष हैं उनसे दातुन बनाने के लिए बोला गया है। कनीन अग्र कनीनानी अग्र समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम। साथ में क्या होता है, कनीन का अंगुली मतलब इतनी मोटी होनी चाहिए जो आपकी दातुन है, वो लिटिल फिंगर की जितनी मोटी होनी चाहिए। और साथ में क्या होती है, द्वादश अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। तो आपका एक अंगुल होता है तो 4 4 8 समझो, इसके ऊपर और 4 आ गया, तो आपके उससे रखा है। मतलब इतना कस्टमाइज है हमारा साइंस जो आप सोच नहीं सकते हो। कि मार्केट में मान लो ब्रश आते हैं तो 2 ही तरह के ब्रश आते हैं, एक बच्चों के लिए आते हैं, एक बड़ों के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़ें प्रिसाइज दे रखी हैं। बच्छेद दंत पवनम दंत मांसान बाधयन। तो अगर आप चाहते हो आपके दांतों की हेल्थ अच्छी रहे, आपके मसूड़ों की हेल्थ अच्छी रहे, तो एक तो सुबह सुबह करना है और एक खाना खाने के बाद करना है। यहाँ पर साफ साफ वर्ड इन्होंने लिखा है बच्छेद, मतलब खाना खाने के बाद भी दातुन करने के लिए अष्टांग हृदयकार ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन किया हुआ है। उसके बाद अगला है दंत धावन का निषेध। मतलब अब जब बता दिया कि सुबह सुबह आप शौच से आने के बाद ये करोगे, तो दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि दंत धावन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किस बीमारी में नहीं करना चाहिए। तो न अद्याद अजीर्णम वंतु श्वास काश जोर आर्दित्य तृष्णा आसन हिनृत्य सिर करणामयी च तत्। तो दातुन का निषेध किसको कहा गया, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह है तो उसमें दातुन का निषेध किया हुआ है। बमतु मतलब आपको वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, छर्दी वगैरह हो रही है, वहाँ पर है। श्वास काश है, सांस काश की तकलीफ वगैरह है, खांसी उसी आ रही, तो वहाँ पर निषेध करके रखा है। साथ में ज्वर है, आपको पता है शुरुआत में जब ज्वर होता है तब उस वक्त भी निषेध करके रखा। अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस वगैरह की कंडीशन है, तो वहाँ पर भी निषेध करके रखा। तो अपने पेशेंट्स को इन सारी बातों बताइए। और तृष्णा का रोगी है अगर उसको भी मना किया हुआ है। मुख पाक हुआ है, माउथ में अल्सर्स वगैरह हुए हैं तो भी आपको करना मना है। साथ में हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी दंत धावन का निषेध करके रखा हुआ है। नेत्र का है, आई डिसीज़ हैं, सिर में कोई व्याधियां हैं, और कर्ण रोगी हैं, तो इन सारे लोग को दातुन नहीं करना चाहिए। ये क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन शास्त्रकारों ने दिया। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी। अब आप ये देखिए, पुराने सिस्टम था, आपको अगर आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करोगे तब उसी हिसाब से सारी चीज़ें भी होंगी। तो आप प्रॉपरली देखिए और अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। फिर अगर सौविरांजन का क्या होता है, सौविरांजन अंजनम नित्यम। तो सौविरांजन आप डेली अप्लाई कर सकते हो। हितम अक्षणुष तथा भजित, तो आपकी आंखों में अगर आप डेली लगाते हो तो बहुत अच्छा सा काम करता है सौविरांजन है। उसी तरीके से दूसरा अंजन है दैट इज रसांजन, जिसको 7 डे पर लगाने के लिए बोला। चक्षुष तेजोमयम, तो आंखें जो होती हैं तेजोमयम होता है, अग्निगुण होता है ना, यहाँ पर आलोचक पित्त होता है, प्रधान होता है। तस्य विशेषाद श्लेष्मोभयम, तो इसको श्लेष्मा से कफ से विशेष भय रहता है। योजित सप्तरात्र
अस्मात् श्रावणार्थ रसांजनम, तो इसमें से जो भी कचरा वगैरह निकालने के लिए है रसांजन 7th डे पर यूज़ करना चाहिए, मतलब हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और 100 विरांजन डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर शास्त्रकारों ने क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है। साथ में है नस्य। अब आपने सबसे पहले क्या था, शौच कर्म गए थे। शौच कर्म के बाद आपने क्या किया था, दंत पवन किया था, मतलब दंत धावन किया था। उसके बाद अंजन की बात आ गई, मतलब यहाँ से सीधे यहाँ की बात थी। अब इसके बाद नस्य की बात आती है। तत्व नामन गंडूस धूम तांबुल भागे, तो मतलब नावन मतलब नस्य करेंगे। गंडूस मतलब मुंह में रख करके मेडिकेटेड चीज़ भी होते हैं, नॉर्मल वाटर या घी या दूध से भी किया जा सकता है, तिल के तेल से किया जाता है। और डिपेंड ऑन द सिचुएशन पर्टिकुलर कषाय द्रव्य जो होते हैं काढ़े बना बना करके उनसे भी आप गंडूस कर सकते हैं। तो गंडूस करना है, धूमपान वगैरह है तो मेडिकेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मॉडर्न का ये स्मोकिंग नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर भी स्मोक निकलता है बट दैट इज़ मेडिकेटेड स्मोक और तरीका अलग होता है, आपको पता है। और तांबुल का सेवन करना चाहिए। तो तांबुल के सेवन में एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रखिए, दुनिया भर के जो मसाले वसाले डालकर खाने का नहीं होता। तांबुल खाने में क्या क्या चीज़ें डालना चाहिए वो भी शास्त्रकारों ने बताया, और मैंने प्रॉपरली इस पर एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर डाला है, आप जाकर वो भी सुन सकते हैं। फिर अब तांबुल खाने के लिए तो बोला था, लेकिन किन लोगों को तांबुल नहीं खाना चाहिए, हमारा शास्त्र हर चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है। तो तांबूलम छत पित्त अशरक रुच्छत कुपित चक्षुषाम, मतलब किनको नहीं खाना है, तो छत का जो पेशेंट है उसको नहीं लेना है, पित्त जिनका कुपित हो रखा है उनको नहीं है, रुक्ष बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर नहीं लेना है रुक्ष प्रकृति वालों को, और कुपित चक्षुषाम मतलब आइज़ में कोई प्रॉब्लम हुई रखी है तो वहाँ पर आंखें दुख वगैरह रही तो वहाँ पर तांबुल का सेवन नहीं करना। और विष प्रॉब्लम है, विष का सेवन किया है, मूर्छा है, मद है, ये सब सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है तो नहीं। और शोषणाम जो शोषी पेशेंट है, शोष हो गया है तो उनके लिए भी तांबुल का सेवन अपथ्य है, मतलब तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के बाद में फिर बात आती है आपके होल बॉडी की, दैट इज़ अभ्यंग की। और अभ्यंग के लिए उन्होंने लिखा है अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब अभ्यंग डेली लगाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि वेडनेसडे मंडे वेडनेसडे सैटरडे को लगाना चाहिए, बट आयुर्वेद शास्त्र कहता है नित्यम अभ्यंगम आचरित। और जब डेली आप ऑयल लगाते हो तो उसके अलग नियम हो जाते हैं, बट जो कभी काल को लगाते हैं उनके लिए होता है मंडे वेडनेसडे सैटरडे, सॉरी मंडे वेडनेसडे सैटरडे, यस। तो सोमवार बुधवार शनिवार जो लोग कभी कभी लगाते हैं उनके लिए नियम होता है, जो डेली करते हैं उसके लिए फिर नियम कानून नहीं रह जाता है। तो अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रम वातः, तो जरा मतलब एजिंग प्रोसेस नहीं होता, आपको पता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छे लगोगे। श्रम मतलब आपको थकान वकान नहीं लगी, वातः वात जनक जो भी व्याधियाँ होती हैं उन सारी चीज़ों से भी आपकी रक्षा होती है। दृष्टि प्रसादनम, आपकी आईज बहुत अच्छी रहती हैं। तो जिन लोग भी आई वाली प्रॉब्लम है उन सारे लोग को बोलिए कि अभ्यंग नित्य करना है। पुष्टि होती है, बोलते हैं ना बहुत जीर्ण शीर्ण पेशेंट्स होता है, बहुत दुबला पतला मरीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभ्यंग कराने को। और बला अश्वगंधा आदि तेल, बला लाक्षा आदि तेल, इस जो भी हमारे बल्ले तेल होते हैं उनसे मालिश कराते हो। और यही वजह है कि आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी खूब अच्छे से मालिश की जाती है तो उनका पुष्टि होती है। आयु, आपकी आयु अच्छी रहती है। स्वप्न बढ़िया से, एक तो नींद आती है, और वक्त दाढ़ यकृत, और उसके क्या होता है कि त्वचा जो बिल्कुल निर्मल रहेगी और कोई भी झुर्रियाँ उर्रियाँ नहीं आती अगर आप डेली अभ्यंग करते हैं। अब अभ्यंग को लेकर एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अभ्यंग कभी सर्वेंट से नहीं कराना चाहिए, बहुत थके इंसान से नहीं कराना चाहिए। और अभ्यंग उन लोगों से कराना चाहिए जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती है, जैसे मदर पॉजिटिव होती है। और कोई इंसान अंदर से वाकई बहुत खुश होकर आपको कर रहा है, तो अगर अंदर से दुखी होकर, परेशान होकर, चिड़चिड़ होकर दिमाग में कर रहा है तो उससे अभ्यंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऑरा एनर्जी साथ में टच करने से सबसे ज़्यादा जाती है। सामने आपके बैठा है तो बंदा कम ही जाएगी आंखों के थ्रू, हालांकि वो भी होती है, बट जो मतलब टच होता है वहाँ से आपके नेगेटिव एनर्जी और बहुत जल्दी कैच होता है। तो ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर है शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषण शीलेत, तो अभ्यंग से क्या करना, सबसे बढ़िया सिर पर तो जरूर अभ्यंग करना चाहिए। श्रवण कानों में तेल डालना चाहिए, पादेसु मतलब पैरों में करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से करना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए, पुराने ज़माने में आप देखते थे बच्चों के सर पर डेली रात को सोते हुए तेल डाला ही जाता था। जो बुजुर्ग वगैरह होते थे डेली पैरों में तेल की मालिश करके सोते थे, कानों में तेल डाला जाता। और छोटे बच्चों को तो आप देखते ही कम से कम दिन भर में 3-4 बार किया जाता। और कुछ लोग क्या होता है उनके बच्चे जब थोड़े बड़े भी होने लगते तो भी डेली इस चीज़ को करते हैं। अब क्या है कि जब कोई भी चीज़ शास्त्रकार बता रहे हैं तो निषेध भी बता रहे हैं कि किन लोग को नहीं करना है। तो वर्जो अभ्यंग कफ ग्रस्त कृत संशुद्ध अजीर्ण भी, तो कफ कोई विकार है, अगर कफ से पीड़ित है तो उसको अभ्यंग नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आम बड़ा उसमें तेल, और करोगे तो प्रॉपर उसका नहीं हो पाएगा पाचन अच्छे से, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो बॉडी पर लोड होगा, तो इसलिए नहीं करना। बमन विरेचन से जिसका शरीर का शोधन हुआ है, अभी कोई भी शोधन कर्म किया तो उसके बाद तैलाभ्यंग मना किया रहता है।
साथ में अजीर्ण के जो रोगी होते हैं, इंडाइजेशन जिस दिन है तो उस दिन अभ्यंग आपको नहीं करना होता। फिर व्यायाम से लाभ में इन्होंने क्या मैंने लाघवम कर्म सामर्थ्यम, तो जब आप व्यायाम करते हैं तो उससे लघुता आती है। कर्म सामर्थ्यम मतलब कर्म को करने की ताकत आती है। दीप्तो अग्निर्मदस, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और इसीलिए देखिए आजकल लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से लोगों की अग्नि अच्छी नहीं रह गई है और मेद का क्षरण होता है। तो इसका मतलब है जो लोग भी मोटे हैं उनको व्यायाम जरूर करना चाहिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों का नाश होता है। विभक्त घन गात्र, तो जो बॉडी की जो आप जिम में जाकर के बॉडी बनाते हैं ना, आप प्रॉपर व्यायाम करिए, योग करिए और मतलब जैसे आप इन सब सारी चीज़ों के लिए अच्छे अच्छे योगासन हैं वो सब सारी करिए, घर के सारे काम करिए, तो बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से विभक्त रहेगा, दिखेगा, डिफ्रेंशिएट रहेगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों का ये चीज़ नहीं हो पाता है। व्यायाम उक्त जायते, तो व्यायाम करने से सारे लाभ हैं, ये भी आपका इसी चैप्टर में दे रखा है। अब जब दे रखा है इंडिकेशन तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी दे रखा है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है, वात पित्तामयी, तो जो लोग वात पित्तज प्रकृति जिनकी है या वात पित्त रोगों से ग्रसित हैं, सिंपल से आमयी वर्ड बोला है, तो वात पित्त रोगी जो होते हैं वो चीज़ है, प्रकृति तो नहीं उतना कहेंगे, रोगी के लिए बात है। बालो जो है, बाल को मतलब बच्चों को तो आप जानते हो उनको व्यायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है। अब आजकल के बच्चे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, तो उनको आप क्या करा सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें जैसे पीटी वगैरह कराना, कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करा सकते हो। वृद्धों, बहुत वृद्ध हो जाने पर भी व्यायाम का निषेध किया है, तो जो भी बाल हैं, वृद्ध हैं, सब वॉक कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी एंटीनोमेटिक ग्रुप के योगा आसन है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अजीर्णी, और जब अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, तो उसमें आपको व्यायाम नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ जब कभी भी योगासन वगैरह करते हैं तो पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। फिर उसके व्यायाम की योग्यता और समय एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। अर्ध शक्ति, तो जब बोलते हैं ना कि माथे पर आपको पसीना आ जाता है तो दैट इज नोन एज द अर्ध शक्ति। तो व्यायाम हमेशा अर्ध शक्ति किया जाता है। अर्ध शक्ति निषेव्यस्तु बलि भी स्निग्ध भोजनी, और आप स्निग्ध भोजन करने वाले होते हैं, बलवान होते हैं, उस हिसाब से व्यायाम करते हैं। बिल्कुल शरीर में जान ही नहीं, बेजान पड़े हुए हैं, उठा नहीं जा रहा है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, उठकर व्यायाम करते। तो प्लीज़ इस तरह की गलती मत करिएगा। शीतकाले बसंते, तो शीत ऋतु जो होती है, बसंत ऋतु होती है, अभी भी चैत्र नवरात्र आपका बसंत ऋतु में आता है, इन सब में आपका व्यायाम करना होता है। मंदमेव ततो अन्यथा, जो और ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शरद होता है, उसमें आपको थोड़ा सा कम करना होता है। हमेशा अर्ध शक्ति समझिए, वैसे भी गर्मी में आप जल्दी थक जाते हो, आपको पता ही है। व्यायाम के पश्चात कर्तव्य, व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का रहता है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। तम कृत्वा अनुसुखम देह मर्दय च समन्ततः, तो व्यायाम करने के बाद पूरे शरीर का हल्का हल्का मर्दन करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। आप सूखा सूखा मसाज भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द की सिचुएशन। अगर आप जीर्ण शीर्ण हो तो फिर ऑयल लगा कर करिए, अगर आप मोटे मरीज हो तो ऐसे ही सूखा मसाज कर लेना चाहिए, दबाना जिसको कहते हैं एक्चुअली, वो कंसेप्ट होता है। फिर है अति व्यायाम तथा जागरण आदि से क्या हानि होती है। तो अति व्यायाम अगर आप करोगे, जैसे आजकल लोग जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए देखो हार्ट अटैक वगैरह के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो व्यायाम नहीं कर रहे हो, अति व्यायाम कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ एसी लगा रहता है, पसीना आता रहता है, उसको पोंछते भी रहते हैं, उस हालत में भी लगातार बस लगे रहते हैं पागलों की तरह। तो पागलों की तरह कोई काम नहीं करना, मतलब अति सर्वत्र वर्जित। पागलों मतलब कि जब आपका मुँह वाला कंसेप्ट समझ लीजिए कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू डोंट डू, में जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो, मुँह आ जाता है वाला हिसाब। तब आजकल लोग व्यायाम को उस तरीके से करने लगे, तो अति सर्वत्र वर्जते हैं। तो तृष्णा क्षय प्रथम को रक्त पित्तम श्रमक्लम, तो तृष्णा वगैरह है, अति मात्रा में व्यायाम करने से प्यास बहुत लगेगी, क्षय हो जाएगा, बॉडी डिटोरिएट कर जाएगी, समझ लो डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे, प्रथमक श्वास वगैरह की तकलीफ होने लगेगी, रक्त पित्त हो जाएगा, मतलब पित्त बढ़ करके रक्त को कुपित करके रक्त पित्त बना देगा, श्रम होगा, बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, क्लम मतलब बिल्कुल जान लगेगी नहीं, बेजान हो गए। अति व्यायाम तक कासो, और साथ में अति व्यायाम करने से कांस की भी तकलीफ हो सकती है, ज्वर हो सकता है, सर्दी हो सकता है। और मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि व्यायाम की वजह से जिनको ज्वर वगैरह की तकलीफ हो जाती है, जो शुरू में आते हैं। तो इस तरीके से ज्वर का मतलब ये नहीं होता कि आपके थर्मामीटर में फीवर आएगा तब संतापो देह मानसा अगर है तो दैट इज़ ज्वर का प्रत्यात्म लिंग लक्षण यही है। और बहुत सारे लोग को देखते हो कि व्यायाम के बाद इस तरह की शुरुआत में कंडीशंस आती रहती हैं। तो प्लीज़ हमेशा कहती हूँ मैं, अपने चिकित्सक के पास जाइए, और योगा आसन भी करते हैं तो हमेशा एक ट्रेनर के मतलब कहते हैं योगा ट्रेनर के सानिध्य में करिए, उनके सुपरविज़न में करिए, कभी भी कोई काम ऐसे नहीं करना। अब क्या चीज़ होता है कि आप ज़्यादा करते हो तो शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, जैसे एक हाथी शेर जो होता है हाथी को खींचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें क्या है, व्यायाम जागराद अध्व स्त्री हास्य भाष्य आदि
साहसम गजम सिंह युवाकर्षण भजन्नति विनश्यति। तो व्यायाम अगर अधिक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रात्रि जागरण अगर करोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात्रि जागरण करने से वात पित्त प्रकोप होता है, और आजकल देखोगे एमएनसी सेक्टर वाले बहुत लेट सोते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो उन सबके साथ ही होता है। लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी बहुत डिटोरिएट करती है। मुसाफिर बहुत ज़्यादा पैदल अगर आप चलते हो तो वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। अगर स्त्री संग बहुत ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। हाथ से बहुत ज़्यादा हंसना है, भात से मतलब बहुत ज़्यादा बोलना है, इस तरह के साहसिक कार्य अधिक अधिक किया जाता है। मात्रा में अधिक करोगे, शक्ति से अधिक करोगे तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार के शेर अपने से अधिक बलवान हाथी को खींचता हुआ नष्ट हो जाता है। तो आपको पता है हाथी कितना बड़ा होता है। शेर जी हमारे उतनी फिजिकल पावर उनके अंदर नहीं होती, नहीं उतना वजन उठा सकते हैं। शेर अलग तरीके से शिकार करता है, हाथी अलग तरीके से चीज़ें, और हाथी को तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेजिटेरियन है, वो अलग तरीके से प्लांट्स वगैरह खाता है। तो यहाँ पर एक बहुत क्रिस्टल क्लियर सा, बहुत बढ़िया सा कह सकते हैं मेटाफर दिया रखा है कि जैसे शेर हाथी को खींचते हुए हो जाता है, ऐसे ही आपकी बॉडी डिटोरिएट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर अगला चीज़ प्रोसीजर इन्होंने बोला उबटन करने के लिए। तो उद्वर्तनम कफरम मेधस प्रबिलाने स्थिरीकरण मंगाना त्वक प्रसादात परम। और आप देखते हो बहुत सारे लोग बहुत सारे फेस पैक वगैरह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी के लिए उपटन दे रखा है। तो कफहर होता है, अगर बॉडी में आपके कफ बहुत बड़ा हुआ है तो उदर्तन करिए। आप त्रिकुटु चूर्ण से कर सकते हो, शुंठी चूर्ण से कर सकते हो, त्रिफला चूर्ण से कर सकते हो। मतलब रफ मसाज जो होता है, रुक्ष अभ्यंग करने के लिए ये सब उपटन वर्ड यूज़ होते हैं। मेद का विलयन करता है, तो बहुत मोटे हो गए हैं, या ऐसा भी कर सकती है फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ। जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स में लगता है आपको एक्सेस फैट है, तो वहाँ पर हमारे पास रुक्ष औषधियाँ हैं। उन रुक्ष औषधियों से उद्वर्तन करके देखिए, आपका काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा। और उद्वर्तन से स्थिरीकरण आती है, आपकी जो मसल्स वगैरह होती हैं स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एक्सेस फैट वहाँ से जो होता है वो सब सारी चीज़ें निकल जाती है अंगाना, और तो प्रसाद करम, और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए हमेशा उपटन वगैरह लगाना चाहिए। अब उपटन पर भी फेस पैक वगैरह पर मैंने प्रॉपरली सेशन लेकर रखे हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए कौन सा है, नॉर्मल स्किन वालों के लिए कौन सा है, ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सा है, वो सब सारा जा करके आप वीडियो वहाँ देखिएगा। फिर इसके बाद ये सब करने के बाद में नहाना धोना है। तो नहाने के लिए क्या लिखा है, दीपनम वृश्यम आयुष्यम। तो जो लोग की भी जठराग्नि मंद है उनको हमेशा बोलिए डेली नहाएं। आजकल कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो डेली नहीं नहाते हो, तो अगर चाहते हैं डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहे तो डेली नहाइए। मैं जैसे बता सकती हूँ कि मैंने खुद ही देखा है, मुझे भूख ही असली फील होती है जब मैं नहा लेती हूँ। तो दीपनम वृश्यम आयुष्यम, वृश्य होता है आपकी बाजीकरण पावर बनती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। वृश्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, बहुत बढ़िया से एक अच्छी सी फीलिंग आती है, आपको शुक्र धातु का वर्धन हुआ रहता है। आयुष्य आपकी आयु के लिए बहुत अच्छा होता है। स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, और स्नान से ऊर्जा आता है, बल आता है, लगता है कोई एनर्जी सा लगता है। बगैर नहाए ना बड़ा बुझा बुझा सा मन लगता है, तन लगता है, कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कंडू, जो भी खारिश वगैरह हो रही है, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको बोलिए डेली नहाए। सोप वगैरह अप्लाई नहीं करना, नीम वाटर वगैरह से नहा लें, नॉर्मल वाटर से नहा लें। और जो भी बॉडी में कचरा वगैरह लगा वो सब सारा चीज़ निकल जाता है। धूल धक्कड़ मिट्टी की वजह से भी तो होता है ना, मल हो गया, और सेल्फ स्किन में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस के अगेंस्ट में मल वगैरह बनता रहता है, वो सारी चीज़ें भी निकलती हैं। कंडू मल श्रम, अगर बहुत थके हुए हैं तो आप नहा लीजिए, तो आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। पसीना है तो उससे भी छुट्टी मिल जाएगी, नहा लेंगे। तंद्रा बड़े मतलब लग रहा है, बड़े लेथर्जिक से लग रहा है, आधी आधी नींद आ रही है, तो नहाएंगे तो अच्छा लगेगा। और तंद्रा के अलावा क्या है, प्यास वगैरह जो होता है इन सब का भी शमन करता है। और दाह वगैरह है, उन सब सारी चीज़ों को भी, और पाप को शांत करने वाला। तो मतलब भले कहते हैं ना नेगेटिव थॉट जो आता है वो भी पाप में काउंट होता है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट बड़ा है, लेथर्जिक से पड़े हुए हैं, आलसियों की तरफ पड़े, तो उन सारी चीज़ों का शमन आपका स्नान करता है। इसलिए स्नान के इतने सारे फायदे हैं, और इसलिए स्नान हमेशा डेली करना चाहिए। पॉसिबल हो तो गर्मियों में तो कम से कम 2 बार करना चाहिए, नहीं पॉसिबल हो तो एटलीस्ट डेली तो 1 बार करना ही करना है। सुबह तो नहाना ही नहाना है, पॉसिबल हो तो शाम को भी नहाइए नहाने में। लेकिन हाँ ये एक चीज़ है, खाना खाने के बाद मत नहाइएगा। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद नहाते हो, बहुत ही गलत होता है। अब उष्ण जल से स्नान की विधि, उष्ण जल के स्नान का सिंपल सा है कि बॉडी के नीचे लोअर पार्ट में जो है गर्म पानी से नहाना चाहिए, ऊपर के पार्ट में कभी गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपकी आइज़ की भी प्रॉब्लम होती है और हेयर का भी प्रॉब्लम होता है। अब देख लीजिएगा जिन लोगों को भी हेयर वगैरह की प्रॉब्लम है, क्या वो गर्म पानी से तो नहीं नहाते हैं सर के ऊपर। तो उष्ण अम्बु अधकाय से परिषेको बलाव, अगर बॉडी के नीचे अधकाय में नहाते हैं तो उनमें ताकत आती है। तैने तुमने बलहृत केस चक्षुषा, लेकिन अगर आप ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो आपके केशों का भी नाश होगा, आपकी आइज़ को भी प्रॉब्लम देगा, तो इस बात को पूरा ख्याल रखिएगा। फिर स्नान के अयोग्य मनुष्य, अष्टांग हृदय में एक बड़ी ब्यूटी मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ में योग्य और अयोग्य दोनों बताया, मतलब इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, स्नानम अर्दित नेत्रस्य कर्ण रोगा तिसारिसु
आधमान पीनस अजीर्ण भुक्त वत्सु च गर्हितम। तो अर्दित का रोगी है फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को जैसे दातुन करना मना था, ऐसे फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को आपको नहाना मना है। साथ में आइस की कोई प्रॉब्लम है, नेत्र रोगी है, मुख रोगी है, मुंह में कोई बीमारी हो कर रखी है, कर्ण रोगी है, आइस में कोई प्रॉब्लम है, अतिसार के पेशेंट है, जब भी लूज मोशंस हो रहा होता है तो उस वक्त नहाना नहीं होता है। आधमान वगैरह पेट बहुत फूला फूला है, बहुत ज़्यादा गैस बनी है, तो उस वक्त भी नहाना धोना नहीं है, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से नहा लिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पीने से जुकाम का पेशेंट है उसको नहीं नहाना है, अजीर्ण का मरीज है उसको नहीं नहाना, और भोजन करने के तुरंत बाद उनको नहीं नहाना। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब सारी चीज़ें क्रॉनिक बनी रहती है, तो वहाँ पर अलग सी बात होती है। पहली बात है वहाँ पर चिकित्सक के पास जाइए, कभी काल में बीमारी कुछ हुई रहती तो अलग सी बात होती है। रोज ही अगर है तो आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप चिकित्सक के पास जाएंगे, वो आपका पाचन ठीक करेंगे या घृणी विकृति को ठीक करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब भोजन तथा मूत्रोत्सर्ग की व्यवस्था क्या है? जीर्णे हितम मितम च अध्ययन वेगान बलात् न वेगितो अन्य कार्य साध्यम आयाम। तो पूर्वकृत किया हुआ आहार जो होता है जीर्ण हो जाता है, पच जाने पर हितकारी पथ्य भोजन मात्रा के साथ खाएं। एक बार का आपने खाना खाया, वो खाना जब पच जाता है तभी दोबारा खाना खाना है, बीच बीच में मुंह नहीं चलाना है, जिसको लोगों की क्रेविंग वाली आदत रहती है, बीच बीच में मुंह चलाते हैं, दैट इज नोन एज दी अध्यसन। तो अध्यसन नहीं करना है। और जब आपको किसी का भी अर्ज आया हुआ, चाहे मल का चाहे मूत्र का, तो तुरंत उनको इवैक्यूएट करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और कम से कम कुछ टाइम बाद खाना खाना है या पानी पीना है। कभी भी ये नहीं करना है कि यूरिनेशन करके आए तुरंत पानी पी रहे हैं, या पॉटी होकर के आए उसके बाद तुरंत खाना खा रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह की गलती नहीं करिए। मल मूत्र आदि के अप्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक प्रेरित न करें और बेवजह उनको नहीं निकालना है। मलमूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर उनका त्याग किए बिना दूसरे कार्य भी न करें। साध्य रोग को शांत किए बिना दूसरा काम न करें, अर्थात साध्य रोगों की पहले चिकित्सा करनी चाहिए, वरना वो भी असाध्य हो जाएंगे, है ना। बोलते हैं रोग रण रिपु इनको अच्छा करने से ये बहुत बड़े हो जाते हैं। और कुंडली में अगर देखेंगे तो 6th हाउस जो होता है उन चीज़ों का होता है, खारी शारी सॉरी। फिर है सुख साधन धर्म की प्रशंसा। सुखार्ता सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। तो सब प्राणियों की सुख प्रवृत्तियां सुख के लिए होती है, या सर्वेषां अनुकूलम वेदनीयम सुखम बोलते हैं, जिसमें सभी की अनुकूलता होती है उसी में सुख मिलता है। किसी की अनुकूलता किसी की प्रतिकूलता होती है तो उसमें सुख नहीं मिलता, क्योंकि किसी का निगेटिव नजरें या निगेटिव शब्द सुन करके नेगेटिविटी ही कॉज होती है। फिर है और सुख बिना धर्म के नहीं मिलता है, तो इसलिए धर्म यश श्रेयसा स धर्म, जो आपके लिए अनुकूल होता है, आपके लिए बेस्ट होता है, वही धर्म होता है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं होता है, जो जिस कंडीशन में आपको जो कर्म करना चाहिए दैट इज नोन एज द धर्म। इसलिए मनुष्य को धर्म परायण होना चाहिए। आपके धर्मशास्त्र में बताया गया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सच्चाई ये है, तरीका है। फिर क्या है, मित्र और शत्रु के प्रति आचरण क्या है? तो मित्र और शत्रु के प्रति आचरण में क्या होता है, शत्रु से एक डिस्टेंस रखा जाता है, उनको कुछ बोला बाला नहीं जाता, मित्र का अनुकूलन किया जाता है। तो भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवित एतर दुर्गह। कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रखकर चलें, उनसे सम्मति लेनी चाहिए, मतलब आप उनसे पूछेंगे उनसे समझेंगे जो आपका बढ़िया चाहते हैं, और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं उनसे दूर रहें, उनसे बचें। तो जो आपके प्रति नेगेटिव थॉट रखता है उसको कुछ नहीं करना होता, उससे कीप डिस्टेंस रखना होता है। डिस्टेंस रखना ही आपके दुश्मनों के लिए ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि आप उनको जवाब देने में अगर उलझते हैं तो आप अपनी टाइम एनर्जी सारी चीज़ें बर्बाद करते हो। फिर 10 विध पाप क्या क्या है हमारे शास्त्र में कहे गए हैं? तो 10 विध पाप में आप कहते हैं हिंसा, अस्तेय, अन्यथा काम, पैशून्यम, परुषानि नृत्य, संभिन्न अलापम, व्यापादम, अविद्या, दीर्घ विपर्यम, पापम कर्मेति दशधा, काय वांग सस्ते। तो मतलब काय से भी नहीं करना, मतलब शरीर से भी नहीं करना, मन से नहीं करना, क्या नहीं करना, हिंसा। तो हिंसा नहीं करिए, मतलब मारना पीटना आपको पता है सारी चीज़ें हिंसा में अस्ते, मतलब चोरी नहीं करना। अन्यथा काम मतलब जहाँ पर आपको काम का सेवन नहीं करना चाहिए आप वहाँ, तो अगम्य स्त्री या पुरुष है तो उसके साथ काम का सेवन नहीं करिए। पैशून्य मतलब होता है चुगली नहीं करिए, चुगलखोर लोग बहुत सारे लोग होते हैं आपको पता ही है। परुष मतलब बहुत कठोर वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को कुछ बोलना भी है ना तो वचन आपका बहुत सही होना चाहिए। कहते नहीं कि आप ऐसा शब्द बोलिए कि कल को कोई लौटाए तो आप उसको सुन सकिए, बर्दाश्त कर सकिए, तो बहुत कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। अनृत मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। समभिन्न प्रलाप मतलब असंबंध नहीं बोलना चाहिए, इरिलीवेंट टॉक नहीं करना चाहिए। व्यापद मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट जब आप सोचते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि जिस तरह का थॉट प्रोसेस सोचते हो उसी तरह की बॉडी के अंदर एक सेल बनना शुरू होती है, एक पॉजिटिव सेल बन रही है, एक नेगेटिव, दोनों आपस में लड़ना शुरू करती है। तो मैं बोलती हूँ ना कि ऑटोइम्यून डिसीज़ की ये भी बहुत बड़ी वजह है, या आपका हार्ट और ब्रेन अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है।
तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव थॉट वगैरह नहीं रखना चाहिए। अविद्या मतलब दूसरे के गुण को ना सह सकना, मतलब ईर्ष्या वाला जो गुण होता है, तो ईर्ष्या भी मत रखिए। ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, तो ईर्ष्या भी जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी आप खुद ही खुद अंदर अंदर जलते हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बोलते नहीं कि कारण जो होता है, मतलब इंसान ने अगर मेहनत करके ये चीज़ पाया तो वो सोचिए, उसके कर्म में मतलब ईर्ष्या नहीं रखी जाती, कारण में रखी जाती है। ये भी देखेंगे आप, यहीं पर आगे आया हुआ है। अथवा दूसरों के धन लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दीर्घ विपर्य, मतलब जो चीज़ें नहीं देखना है आप उनको देख रहे हो, नास्तिक है वो, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो 10 प्रकार के पाप कर्म होते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो ये बहुत बढ़िया फॉलो करने के लिए है। और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो जरूर करिए तो नहीं आपको चुगली करनी है, नहीं किसी से ईर्ष्या रखना है, नहीं किसी की शिकायत करनी है। तो ये सब सारी चीज़ों को, और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना है, और ना ही कुछ उल्टा पुल्टा बोलना है। उससे सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान होता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर हमने कुछ बोल दिया तो उधर से जो नेगेटिव प्रोसेस उसके दिमाग में चल रहा है ना, उसकी एनर्जी आप कैच करोगे, उससे लॉस आपका ही होता है। फिर मनुष्य का क्या कर्तव्य क्या होता है? आवृत्ति व्याधि शोकारण शक्तितः। तो कोई भी आवृत्ति वाला है, मतलब कि अगर जो लोग गरीब वरीब लोग हैं, उनके पास व्यवसाय व्यवसाय नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सारे लोग की मदद करना होता है। कोई रोग है, व्याधि हुई है, शोक है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो इन सारे लोग की जितनी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, जितनी आप मदद कर सकते हैं। किसी के पास जॉब नहीं है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई बीमार है तो उसको जो चीज़ें बता सकते हैं, जिस लेवल पर कर सकते हो कर सकते हैं। शोक वगैरह बहुत है तो आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो अच्छी अच्छी बातें, उससे भी उनका फ़ायदा होता है। और फिर किसकी पूजा करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए, वो भी शास्त्रकारों ने दिखा है। तो अर्चयेद देव गो बी प्रवृद्ध वैद्य नृप पातितान, मतलब आपका देवता हो गया, देव हो गया, गाय हो गया, ब्राह्मण हो गया, वृद्ध हो गया, वैद्य हो गया, राजा और अतिथि हो गया, इन सभी की पूजा या सम्मान करनी चाहिए। तो घर में कोई मेहमान आता है उसकी भी वो करनी चाहिए। आपके पास में वैद्य होता है, चिकित्सक होता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। राजा होता है, राजा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने ही राजा को गाली देते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम नहीं करा करिए। फिर है विखुनार्थे कुर्यान एवं अन्यत नाक्षिपेत। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कहते ना, रही मन वे नर मर चुके जगछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मुँह जिनमुख निक्षपना है। तो जो मांगने आ रहा है वो ऐसे ही अपना आत्मसम्मान मार कर तब मांगने आ रहा है, तो आप उसमें ना करेंगे तो उसको और ज़्यादा दुख होगा। तो कभी भी उनको ना खाली जाने दें, ना उनका तिरस्कार करें, ना उनसे कठोर वचन बोले, ना उनको झिड़कें। आप जो दे सकते हैं दे दीजिए, जो नहीं दे सकते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके अलावा क्या है, संपत्ति और विपत्ति बोलते हैं ना कि एक जैसा रहना चाहिए। तो वो भी आपके शास्त्रकारों ने बोला है कि संपत्ति विपत्ति एक मना हेतु और फले न तो संपत्ति और विपत्ति में एक मन रहना चाहिए। और कारण में ईर्ष्या करे, उसके फल में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कारण में ईर्ष्या करना मतलब जैसे कोई अब मान लो क्लास में फर्स्ट आया तो वाकई बहुत मेहनत कर रहा था, तो अब आप भी मेहनत करिए। अब आप सोचो फर्स्ट क्यों आ गया, ये गलत बात है। उसने मेहनत करी, आप भी मेहनत करिए। फिर है काले हितम मितम ब्रुयाद बिंस्वादि पेशलम। तो मनुष्य समय पर हितकारी, परमित, सत्य और मधुर बोलना चाहिए। हितकारी बोलिए, समय पर बोलिए, परमित बोलिए मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना बोलिए, और सत्य बोलना और मधुर बोलने की कोशिश करना चाहिए। अभी आपको पहले ही पता चला कि कठोर वचन नहीं बोलना था। फिर जब कभी किसी से मिलने तो होते हैं तो आपको पता है उसमें सबसे पहले खुद ही हालचाल पूछना चाहिए। तो पूर्वाभिलाषी सुमुख सुशील करुणा मृदु नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकित। तो मिलने पर स्वयं पहले बोलना, कुशल मंगल पूछना चाहिए, प्रसन्न मुख, उत्तम स्वभाव का होना चाहिए, करुणा मृदु, माता जिस प्रकार पुत्र पर कल्याण भाव रखती है वैसा होना चाहिए। अर्थात सामर्थ्य होने पर भी कृपालु होने का दूसरे के अपकार को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अकेला ही सुख का अनुभव न करे, सब में विभक्त करे सुख का अनुभव करे, और न सब स्थानों पर या सभी व्यक्ति में शंकाशील रहे। सिंपल सी बात है, बोलते नहीं, सुख को जितना हो सके उतना बांटना चाहिए, दुख को जितना रखना है अपने अंदर रखना चाहिए, उसको नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं ना, बांटने से बढ़ती हैं, तो सुखों को बांटा जाता है। और हर इंसान में अगर आप शंका करके जिएंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से हो जाती है। इसलिए विश्वास करने वाला जो इंसान रहता है वो ज़्यादा सुखी रहता है लॉन्ग टर्म में। आंखें अंधी बिल्कुल नहीं रखी है, मतलब बहुत ही गलत, लेकिन तब पर भी हर किसी पर अविश्वास की नज़रों से रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। फिर है न कंचित आत्मनम शत्रु नात्मनम कस्यचिद रिपुम प्रकाशयन आपमानम न च निस्नेह हताम प्रभु। तो किसी अमुक का मैं शत्रु या किसी को नहीं बताया, मतलब
आप किससे दुश्मनी कर रहे हैं, आपका कौन दुश्मन है, ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। नहीं, अगर आपके सीनियर ने आपको डांटा है या आपको कुछ बोला तो वो भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्र कह रहा है किसी का अमुक का मैं शत्रु या किसी को न बताया, और मेरा शत्रु यह भी किसी को न बताया। अपने पर हुए अपमान की बात किसी को न कहें, स्वामी की कृपा का भी किसी से जिक्र न करें। आपका कोई अपमान करता है तो अगर आप किसी को बोलते तो होता क्या है, सामने वाले का भी मन बढ़ता है। तो एक तो ये चीज़ होता है, स्वामी ने आपको बोला, जिस सर्कमस्टांसेस में बोला, दूसरों को बताएंगे, सिर्फ मजाक और उपहास से उड़ता है। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम नहीं करिए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है कि लोकप्रिय होने का क्या निर्देश है। तो लोकप्रिय होने का होता है ना, जो जैसा सुनना चाहे वैसा सुनाइए। जैसे गज़ल की एक लाइन है ना, अपने चेहरे से जो जाहिर हो छुपाएं, कैसे तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं, कैसे मतलब जो जैसा चाहता है। या गज़ल की ये लाइन तो चलो अलग सी हो गई। एक हिंदी का सॉन्ग है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ऐसे लोगों से बहुत सारे लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पर है, दूसरों को प्रसन्न करें हम कुशल पुरुष को, मनुष्य के अभिप्राय को समझकर। जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। तो जनस्य आशयम आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथा अनुवर्तेत पराराधन पंडित। तो जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, आपका सत्य समझदार लोग होते हैं, एक्चुअली दुनिया की समझ होती है, वो सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि जो जिस तरीके से खुश होता है उसके साथ उसी जबान में बात करते हैं। अपना बेवजह समय ऊर्जा बर्बाद नहीं करते उनको मतलब कह सकते हैं ना, समझाने में, बुझाने में, इन सब सारी चीज़ों। फिर इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। तो न पीड़ित इंद्रियाणि न चैतान्य लालित। तो इंद्रियों का न ही पीड़न करना चाहिए, उनको बहुत दबाना चाहिए, और न ही लालित, न ही उनको बहुत मनबड़ बनाना चाहिए। तो इंद्रियों के साथ इस चीज़ का है। तो इंद्रियात न लालित न पीड़ित भी है, लोगों ने कहते हैं। तो ये आपका अष्टांग हृदय का कंसेप्ट है। उसके अलावा क्या है, कार्यारंभ का विधान। तो त्रिवर्गम शून्यम नारंभ भजत चा विरोध। तो धर्म अर्थ और काम से रहित कोई कार्य न करें, और धर्म अर्थ एवं काम का सेवन परस्पर अविरोधी रूप से करें, इनको एक दूसरे का विरोध न। इस प्रकार धर्म अर्थ काम का सेवन करें, मतलब जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें धर्म अर्थ काम के हिसाब से उनका नहीं हो कि पता चला कोई काम आप कर रहे हैं उसमें धर्मशास्त्र ने उसका निषेध किया तो उस तरह के कर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ें प्लीज़ नहीं करिए। उसके क्या है, अनुयायत प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यम। तो इसीलिए सभी जगह कोशिश करना चाहिए, मध्यम मार्ग लेना चाहिए, ना ही एक्सट्रीम जाना चाहिए, ना ही बिल्कुल लोअर रहना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो हमेशा आपके लिए अच्छा रहता है। फिर है कि आपके मतलब नेल कटिंग वगैरह, हेयर वर्क कब कट करना चाहिए। तो इसका भी है, नीच रोम नख स्मृसुल निर्मल निर्मल अंगी मलान्या स्नानशील ससुरभि सुवेशु अनुजल। मतलब रोम नख दाढ़ी और मुछ कटवा कर रखना चाहिए। पैर और नाक कानाद के मल के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। नित्य प्रति स्नान करें। सुगंध इत्र आदि का धारण करना चाहिए। सुंदर उज्ज्वल अनुद्धत वेश काल होना चाहिए। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है, अपने नेल कटिंग प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए, हेयर कटिंग प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए, दाढ़ी मूछ वगैरह वो सब प्रॉपर टाइम पर बनाना चाहिए, रोज़ स्नान करना चाहिए। और जो नहाने के बाद कपड़ा पहनना होता है, कोशिश करना चाहिए हमेशा रोज़ फ्रेश कपड़ा पहनना चाहिए। फ्रेश कपड़ा मतलब धुला हुआ कपड़ा रोज़ पहनना चाहिए। कल का पहना हुआ कपड़ा आज नहीं पहनते। और पूजा पाठ में तो आपको पता ही है, लेकिन नॉर्मली भी कोशिश करना चाहिए इंसान को। क्योंकि पिछला जैसे जिन लोग को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वोटिंग होती है तो उनको भी तकलीफ होती है। ठंडियों में इंसान स्वेटर वेटर पहन लेता है तो स्वेटर का पता है, वुलन क्लॉथ्स के अलग रूल्स होते हैं, बट कॉटन क्लॉथ्स के लिए हमेशा नियम होता है कि डेली उनको वॉश होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो जैसे बाहर की शर्ट वोट छोड़ दीजिए, तो अंदर के जितने कपड़े होते हैं वो एटलीस्ट डेली वॉश होने चाहिए, बगैर वॉश के नहीं पहनना चाहिए। अगर दिन में 2 बार नहाते तो दोनों बार बिल्कुल अलग अलग अंडर गारमेंट्स वगैरह यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह जो नहा कर पहना था तो शाम को नहा लिया फिर वही पहन लिया। तो प्लीज़ इस तरह के काम नहीं करिए। आपकी पर्सनल हाइजीन जितनी अच्छी रहती है, आपको खुद भी अच्छा लगता है और आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, स्टडी वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इन्फेक्शन वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एलर्जी जो होती है ना, रैशेज वगैरह दुनिया भर की सारी चीज़ें, वो सब चीज़ों से भी बचे रहते हैं। धारेत सततम रत्न सिद्ध मंत्र औषधि। तो रत्न वगैरह का सिद्ध मंत्र वगैरह होते हैं, औषधि मतलब इन सब चीज़ें सदेवी वगैरह को धारण करना चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रकारों ने साफ साफ कहा है। अब रत्न धारण करने को, तो रत्न धारण का आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपकी जो भी ग्रह दशा होती है, आपका जो भी लग्नेश होता है और दशा के हिसाब से आपको रत्न वगैरह का धारण कराया जाता है। उसके अलावा और क्या क्या धारण करना चाहिए, तो 7 पत्र पदत्राणो विचरेत। छाता और जूता धारण करके, अब 4 हाथ इधर उधर करके इन्होंने बोला, मतलब इधर उधर देख कर चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पता चला हम चले जा रहे हैं, आगे पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, किसी से टकरा गया, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर है निशी चाहते के कार्य दंडी मौली सहायवन। तो रात के वक्त अगर अभी आपको जाना है तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, डंडा लेकर जाना चाहिए। उस जमाने का था, मौली वगैरह सारी चीज़ें पगड़ी वगैरह बांध कर जाइए और सहायक के साथ जाइए, कभी भी अकेले नहीं जाना होता। और आप देखते हो बहुत सारे लोग घर में मतलब रात में अगर घर से निकलते हैं तो किसी न किसी हेल्पर को साथ लेकर के निकलते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद इन्होंने क्या है कि चैत्य पूज्य ध्वजा सस्ता छाया आशु तुषासु चीन नाक्रमेश चंद्रकला लोष्ट बलिना श्रवण। मतलब क्या होता है, चैत्य मतलब ग्राम्य का पूज्य वृक्ष होता है, पूज्य मतलब पूजा की योगी गुरु पिता आदि तो ध्वजा होता है। अशस्त मतलब जो चांडाल लोग होते हैं इनकी छाया को नहीं लागना चाहिए। भस्म मतलब राख का ढेर है, तुष मतलब धान की भूसी है, असुचि मलमूल जूठ आदि है, शर्करा है, कांकड़ मिट्टी के ढेले, बलिभूमि जहाँ बलि दी गई, स्नान भूमि जहाँ पर स्नान किया उनको भी नहीं लागना चाहिए। वैसे भी स्नान भूमि वगैरह देखिए वहाँ पर इंसान का कचरा गिरा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ पवित्र चीज़ें भी कुछ वैसी भी चीज़ें हैं, उन सब किसी भी चीज़ को लांघना नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उसके पहला है ना समृत मुख कुरियात छुट्टी हास्य जिनब्रोण, मुख को बिना ढके, मतलब आपको पता ही है कि छींकना वगैरह नहीं चाहिए, हंसना या जम्हाई लेना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप तेजी तेजी से हंस रहे हैं तो मुंह पर हाथ रख करके ही हंसना चाहिए। फिर नासिका न भगवान नांगे चस्त तो बिगुड़म, मतलब नाक वगैरह ऐसे करते नहीं रहना चाहिए। अभी देखा आपने मैं ऐसे करे तो खारिश हो रही थी, बट ऐसे फिंगर डालकर अंदर कुछ नहीं करना चाहिए। तो नाक को न कुरेदे, बिना मतलब की जमीन को न खोदे, टेढ़े या विकृत रूप अंगों से चेष्टा न करें, उत्कटक आसन में देर तक नहीं बैठे। अब मान लीजिए आपके नाक में कुछ प्रॉब्लम ही है, तो अगर आपने किया बाथरूम में जाकर के मतलब वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। अब पता चला गंदे हाथ हैं, फिर आपने किसी चीज़ को टच किया, इन्फेक्शन की भी जड़ होती है, वो सही चीज़ें नहीं होती। तो हाइजीन हमेशा मेंटेन रहना ही रहना चाहिए। फिर अगली चीज़ है तथा चत्वर चैत्य अंत चतुष्पथ सुरालयन सूना टवी शून्य गृह श्मशान दिवा अपिन। तो ऐसी सारी जगह जो होती हैं उनको दिन में भी नहीं जाना चाहिए। तो क्या शरीर में थकान उत्पन्न होने वाले से पहले शरीर वाणी और मन की चेष्टाओं से विरत हो जाए। तो बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, अगर थकान लग रही है तो बहुत ज़्यादा थकान का इंतजार न करिए, अपने आप को कर लीजिए। ऐसे मन बहुत ज़्यादा थक गया, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, तो पूरी किताब खोल कर बैठे तो ये गलत है। तो वाणी है, और बोलते बोलते अगर आप बहुत थक गए तो भी अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए। तो चाहे आपका शरीर का कोई काम हो, चाहे मन का, चाहे वाणी का काम हो, ज़्यादा थक गए तो उनको रोक देना चाहिए। घुटनों को उठा करके देर तक नहीं बैठना चाहिए। रात्रि में वृक्ष या वृक्ष के नीचे न रहें। इसी प्रकार चतुर मतलब चौराहा वगैरह होता है, वहाँ पर इकट्ठा होकर के सब लोग गपशप करते हैं। चैत्य के समीप होता है। चतुष्पथ मतलब चौराहा होता है, मंदिर होता है। सूना मतलब बद स्थान होता है। अठवी मतलब निर्जन देश होता है। शून्य गृह स्मशान, इनका दिन में भी सेवन न करें, रात्रि में तो इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। तो आपको पता है स्मशान वगैरह हम लोग कब जाते हैं, जब किसी का दाह संस्कार होना होता है, ऐसे तो डेली नहीं जाते हैं, है ना। फिर उसी तरीके से और क्या क्या करने के सर्वथे चेत नादित्यम न भारम सिरसा वहत निश्चित प्रततम सूक्ष्म दीप्त्याम। तो सूर्य का किसी भी रूप में दर्शन न करे। अब ये नहीं है कि सूर्य की तरफ बैठ करके आँख करके आप देखे जा रहे हो, त्राटक करे जा रहे हो, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो त्राटक क्या जब करना है तभी त्राटक करिए, नहीं कि बैठ करके सूर्य को ही सिर्फ निहारे जा रहे हैं, तो उससे भी आइस को प्रॉब्लम होती है। भार को सिर पर नहीं उठाएं, जब तक कोई वो नहीं होता तो भार को ऐसे सिर पर उठाना नहीं होता है। निरंतर सूक्ष्म या चमकदार अपवित्र तथा अप्रिय वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। अप्रिय वस्तु को देखोगे अंदर नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चमकदार करोगे तो वहाँ से भी आई का विजन लॉस होने का डर रहता है, और इसीलिए स्क्रीन वर्क बहुत नुकसान करता है। जो आजकल जितना स्क्रीन वर्क करते हैं देखते हैं उनको आई की प्रॉब्लम आती है। तो मद्य विक्रय संधानाद नाचरित मतलब मद्य का सेवन, मद्य का संधान बनाना तैयार करना, और मद्य का दान देना या मद्य का लेना, ये सब सारे काम नहीं करना चाहिए। जितना भी हो मतलब मद्य से दूर रहना चाहिए। फिर उसके अलावा क्या है, त्याज्य कर्म क्या है, क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो निम्न बात है, यहाँ पर बड़ा सा श्लोक है, उसका मतलब यही है कि पूर्वा दिशा की या पूर्वा हवा मतलब उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सामने से कोई धूप वगैरह आ रही है, धूल आ रही है, ओस आ रही है, तेज कठोर वायु आ रही है, इनसे अपने आप को बचाएं। शरीर को विषम स्थिति में रखकर छींक, उद्गार, कास, नींद लेना, भोजन और मैथुन न करें। नदी के किनारे वृक्ष की छाया का आश्रय न लेवें। राजा जिससे द्वेष रखता है ऐसे आदमी के साथ मैत्री न करें, क्योंकि भाई राजा से जिससे द्वेष करा उससे आप करेंगे तो राजा आपसे भी दुश्मन बन जाएगा। हिंसक पशु, दष्टि, सांप आदि और सिंह वाले पशु बस करेगी, भाई काट पीट लेगा तो नुकसान आपका ही होगा। अपने कुल, शील या वित्त आदि से हीन, अनार्थ, साधु और अति निपुण जो बहुत बारीकी छानते हों उनकी सेवा न करें। क्या होता है ना, कुछ लोग क्या हेल्प करते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, बात कर सकते हैं बारीक मतलब बहुत चालाक। एक्चुअली बारीक वर्ड उन लोग के लिए यूज़ होता है। तो बहुत जो बारीक होता है, जो बहुत चालाक लोग होता है ना, उनसे थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। उनसे कम डिस्टेंस रखेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे वो उसमें अपनी ना बुद्धि लगा देंगे। तो ज़्यादा बुद्धि जो लोग लगाते हैं, बोलते हैं ना ज्ञान योग को, इसीलिए मुश्किल हो जाती है।
मोक्ष मिलता है, भक्ति योग को मिल जाता है। तो भक्ति योग वाले तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो बहुत जानकारी लगाता है, बहुत बेबात का रूल्स रेगुलेशन घुसाता रहता है, और एस्ट्रोलॉजी का यही से कंसेप्ट बनाती है, जो लोग बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाते रहते हैं उनके घर में कभी भी मतलब सुख शांति नहीं रह पाती है। क्योंकि घर जो होता है घर रहना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन अच्छे बनने के लिए होता है, लेकिन आप उनकी अति कर दोगे तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। अपने ही सृष्ट के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो कई बार शांति से सुन लेना चाहिए। संध्या काल में भोजन करना, स्त्री संग, नींद लेना, पढ़ाई और मनन नहीं करना चाहिए। तो संध्या काल में कुछ भी ये सब काम नहीं करते, संध्या काल में सिर्फ संध्या वंदना करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को करना चाहिए। शत्रु का भोजन नहीं करना चाहिए, यज्ञ का भोजन जो होता है वो नहीं करना चाहिए, गण का भोजन या पंचायती भोजन, आकरण वगैरह भोजन, ये सब सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। वेश्या का भोजन नहीं करना चाहिए, पड़िक मतलब सुदखोर पुरुषों का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लोगों का आप भोजन करते हैं ना, वैसी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने का डर होता है। इसलिए पुराने टाइम में खाना कहाँ खाना है, लोग इस बात का डिसाइड करते थे। अपने घर परिवार में भी देखते थे कि किसके घर हम खाएं, किसके घर नहीं खाएं। अब आजकल होटल कल्चर आ गए, रेस्टोरेंट कल्चर आ गए, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो आपको खुद ही पता है हेपेटाइटिस ए वगैरह इस तरह के टॉर्च कॉम्प्लेक्स वगैरह तक के जब रिपोर्ट जो होते हैं पॉजिटिव आते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। बट तब पर भी कोशिश करना चाहिए, बहुत जितना सुचिता के साथ जितने सही तरीके से आप रह सकते हो सब चीज़ करिए। फिर उसके अलावा है कि अंगों से मुख को या नखों से वाद्य यंत्र का काम नहीं लेना चाहिए। तो पता चला इधर उधर जो बजाने वजाने का वो आपकी अच्छी हैबिट्स में काउंट नहीं होता। हाथ या बालों को हिलाना नहीं चाहिए। पानी या अग्रणी पूज्य इनके बीच में से सवारी पर न जावें, बहुत आसक्ति न रखें। सौ संबंधी धुएं से वगैरह से बचें, बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह, चिता वगैरह, इन सब चिता का धुआं होता है ना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मद्य में बहुत आसक्ति नहीं रखें, आपको पता ही अल्कोहल कितना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। स्त्रियों में अति विश्वास न करें और स्त्रियों का अधिक स्वच्छंद न करें। मतलब हर चीज़ को वैसे भी बोलते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका एक वो नियम कानून होता है। तो हर इंसान जब अपनी हद में रहता है तब सही रहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बहुत मनबड़ नहीं होना चाहिए। फिर लोकाचार का पालन है। आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमत अनुकुर्यात तम एवातो लोकी करते परीक्षक। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए सब क्रियाओं में लोक ही आचार है, उससे ही सीखें। परीक्षक मनुष्य लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करें। तो जिस तरह के आपके यहाँ सिस्टम चलते रहते हैं उस तरह के सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करें। सद्वृत्त के लक्षण क्या है? आर्द्र संतानता त्याग, काय वाक् चेतसाम दमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम। मतलब संक्षेप में क्या है? आर्द्र संतानता मतलब अतिशय करुणा, ये सब प्राणियों में दया भाव, त्याग दान, अपना अधिकार छोड़कर दूसरे को अधिकार देना, शारीरिक वाचिक और मानसिक होगा, और मानसिक चपलता का निग्रह करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में स्वार्थ, दूसरे कार्य को अपना ही कार्य समझना, ये चारों सद्वृत्त या सज्जनों का धर्म है। तो कोई भी काम कर रहा है तो यहाँ पर जितनी आप हेल्प करा सकते हो, चाहे फिजिकल लेवल पर, चाहे मेंटल लेवल पर, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर, आपको हेल्प करानी चाहिए। फिर है दिन रात का विवेचन क्या? नक्त दिनानि ये में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भागम न भवेत एवं नित्यम सन्निहित स्मृति। तो किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए मेरे दिन और रात अब कैसे जाते हैं, इसकी सदा स्मृति बनाए रखने वाले को कभी दुख नहीं होता। मतलब वही है, रात को सोते हो तो सोचना चाहिए कि मेरा दिन भर मैंने किस तरह का काम किया, और वहाँ पर मतलब पूरी विवेचना करनी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं देखो एनालिसिस करके सोते हैं, तो इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। फिर आचार पालन अगर आप करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है? इति आचाराद समासेन या प्राप्नोति समाचार आयु आरोग्यम ऐश्वर्य में सो लोकाश्चर्य। तो यहाँ पर आयु भी आपको मिलेगी, आरोग्य मिलेगा मतलब हेल्दी रहेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा मतलब हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, लग्जरी जिसको कह सकते हो, यश और शाश्वत लोग मिलता है। तो यश सम्मान सारी चीज़ मिलता है, इसलिए हमेशा सदाचार का पालन करिए। और ये आपका दिनचर्या अध्याय रहा, इसके हिसाब से दिनचर्या अपनी बनाइए, करिए, और करने के बाद में फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। और जो यूजी के बच्चे हैं उनको पढ़िए, आपके लिए कि बढ़िया सा नोट्स बन गया है। थैंक यू।